नमस्ते। सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं जिनके कारण हम फिर से एक नया बात लेके आपके सम्मुख आए हैं, जो आप लोगों को बताने के लिए हम तैयार होकर आए हैं। उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हम जो टॉपिक लेके बात करेंगे कि इसका ये टॉपिक है कि परमेश्वर ने हमारा सारे प्रार्थनाओं को आंसर क्यों नहीं देता, उत्तर क्यों नहीं देता है। सब में सवाल आता है, सबके अंदर ही सवाल आता है। सब कोई बोलता है वो तो ये मांगा उनको दे दिए, फिर हम मांग रहे तो हमको काहे नहीं दिए। वो ये मांगा दे दिए, हम ये मांग रहे काहे नहीं दिए। हम तो ये प्रार्थना मांगे हमको लिए हमको ये दे दिए। फिर वो मांगा, फिर हमने ये मांगे उनसे कि हम प्रार्थना की मेरा ये हो जाए वो हो जाए, फिर काहे नहीं हुआ। किस लिए कि परमेश्वर हमारा सब प्रार्थना नहीं सुन रहे। क्या फॉल्ट है, क्या कारण है, इसके पीछे क्या राज है, क्या रीज़न है जिसके लिए परमेश्वर हमारा सब प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है, सारे प्रार्थना को उत्तर नहीं देता है। बहुत तरह का कारण होता है। हाँ दोस्तों, बहुत तरह का कारण होता है जो हम लोग एनालाइज नहीं कर पाते हैं। सब कोई बोलता है कि परमेश्वर के पास जो भी आता है सबको सब कुछ मिलता है। हाँ, सब कुछ मिलता है, उसके लिए भी प्रार्थना किया जाता है, प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना के पीछे बहुत बड़ा बड़ा कारण होता है। ऐसा नहीं कि आप प्रार्थना की आपको मिल गया, उस प्रार्थना का जो अर्थ, जो आंसर वो कैसे देंगे। वो परमेश्वर जो हम लोग को आंसर देते हैं हम सारा प्रार्थना को, उसके पीछे भी कुछ कारण होता है। जो आंसर देते हैं वो क्यों देता है, कुछ कुछ आंसर नहीं देते हैं, वो काहे नहीं देते, क्यों नहीं देते हैं, इसका आंसर सब कोई नहीं पाते। मेरा मन में हम एक बात बताना चाह रहे हैं, कुछ कुछ बातें हैं जो परमेश्वर हमारा सारा प्रार्थना को जवाब क्यों नहीं देता। पहला बात ये है कि उन्होंने हमको जो 10 आज्ञाएं दिए हैं कि हम उनको मान रहे हैं, कि उनका दिया हुआ जो 10 आज्ञाएं है हमें उन चीज़ को मानना है, उन 10 आज्ञाओं को मानना है। उन 10 आज्ञाओं हम मानेंगे, उस 10 आज्ञाओं के अनुसार हम लोग चलेंगे, उस 10 आज्ञाओं के अनुसार हम लोग अपना जीवन बिताएंगे, तभी वो हम लोगों को पसंद करने लगेंगे, तभी हमारा सारी प्रार्थना को जवाब देंगे। 10 आज्ञाओं के बारे में हम दूसरा वीडियो ज़रूर बनाएंगे। पहले हम 10 आज्ञाओं का एक एक का मतलब जो 10 आज्ञाएं है वो हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। पहला आज्ञा क्या है, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। ये हो गया आपका पहला आज्ञा। पहला आज्ञा क्या हो गया, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा ये है, किसी प्रकार भी मूर्ति पूजा मत कर। हाँ, दूसरी आज्ञा ये है, किसी प्रकार भी मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा है, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारण मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारण देता है निर्दोषी न ठहराएगा। ये हो गया तीसरा आज्ञा। चौथी आज्ञा है, विश्राम बार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। विश्राम बार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होवे। हाँ जी, पांचवी आज्ञा ये है, अपने माता पिता का आदर कर जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होवे। छठवीं आज्ञा ये है, मनुष्य हत्या मत कर। छठी आज्ञा ये है, ये 6th आज्ञा है हम लोग का, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। सातवीं आज्ञा ये है कि व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर, चोरी मत कर। नौवीं आज्ञा, अपनी पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। नौवीं आज्ञा ये है, अपनी पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। 10वीं आज्ञा ये है कि अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। ये दोस्तों, ये हो गया ईश्वर का दिया हुआ 10 आज्ञाएं।
जिनको अगर हम लोग मान के चलेंगे, अपने जीवन में वो 10 आज्ञाएं के अनुसार बिताएंगे, तो ईश्वर हम लोग के ऊपर खुशी होंगे, हम लोग को ऊपर आशीष देंगे। उसके लिए हम लोग जो भी प्रार्थना करेंगे वो सुनेंगे। दूसरी बात यह है कि इन सब मानने के बावजूद भी कोई कोई बोलते हैं कि हमारी ये प्रार्थना हुआ, हम ये प्रार्थना किए लेकिन नहीं सुने, उल्टा असर हो गया कि फिर कुछ अलग हो गया, जो मांगे वो नहीं दिया हमको, काहे नहीं दिया। ऐसा सवाल उठ जाता है। हम उन लोग के लिए मेरा ये वीडियो बना हुआ है, वो लोग ज़रूर एंड तक देखें वीडियो का। पहला बात यह है कि जब आप जो मांगते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उसका आंसर उन्होंने तभी देंगे, कब देंगे, इनका आंसर तभी देंगे, इसका उत्तर हमारा परमेश्वर तभी देंगे कि जो हम प्रार्थना करते हैं वो निस्वार्थ भाव में होना चाहिए। जैसे कोई कोई बोलते हैं कि हम तो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, दूसरों के लिए कर रहे, दूसरों के भला के लिए कर रहे हैं, फिर भी काहे नहीं देते। वो मुंह का बोला हुआ है। असल में अगर उस प्रार्थना के अंदर अपना स्वार्थ छुपा हुआ रहता है, तब वो प्रार्थना का जवाब नहीं देंगे। क्योंकि होता है कोई की प्रार्थना की, भाई हाँ परमेश्वर उस व्यक्ति का बहुत धन दे, बहुत पैसा हो जाए, उन्हें बहुत बड़ा बड़ा घर बनाए, वो हमसे इतना प्रार्थना करने बोले, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मन में उसका क्या चलता है कि वो अगर घर बना लिए तो उससे मेरा कुछ फ़ायदा होगा। अगर उस प्रार्थना के पीछे अपना फ़ायदा रखिएगा तो उस प्रार्थना का जवाब परमेश्वर नहीं देंगे। क्योंकि परमेश्वर हमेशा कहता है निस्वार्थ भाव से सेवा करना है, जो भी प्रार्थना करना है वो भी निस्वार्थ ही होना चाहिए। प्रार्थना जैसा भी हो, किसके लिए भी हो, अपने लिए हो कि दूसरे के लिए भी हो, दूसरे के लिए हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी आपको ख्याल रखना है कि इस प्रार्थना के पीछे क्या मेरा कोई स्वार्थ तो नहीं है कि हम उसके लिए ये मांगे, उसके बदले में मेरे को ये मिलना चाहिए। अगर उसके बदले में उसको अगर वो मिल गया तो उस साइड से मेरे को कुछ परसेंटेज देंगे। या फिर उसको हम ये प्रार्थना की कि भाई उनका शादी ब्याह हो जाए तो उसके लिए हम भजन के लिए जाएंगे। ऐसा होता है, बहुत तरह का प्रार्थना होता है, बहुत तरह का हम प्रार्थना करते हैं कि उसका भला हो जाए, उसका भला होने पर मेरे इधर आएगा, उधर आएगा, इधर हो जाएगा, मेरा सेटल हो जाएगा, उधर सेटल हो जाएगा। ये चीज़ गलत है। हम आपसे बोल रहे हैं अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो निस्वार्थ भाव से करिए कि उसके पीछे आपका स्वार्थ मत रखिए। दूसरी बात है, जैसे होता है कि भाई हाँ हम उनके लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं, उसके पीछे हम उनके लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए जो प्रार्थना करते हैं उसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, हम उससे बदले में कुछ मांग नहीं रहे, कुछ मेरा अंदर चाहत नहीं है, ये सच्चा है। आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये भी सच्चा है, फिर भी क्यों नहीं सुनते हैं ये प्रार्थना? उसके पीछे एक कारण है। आप जब भी प्रार्थना करेंगे, जिसके लिए जो भी प्रार्थना करेंगे, अगर किसी काम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो काम गलत तो नहीं है, ये बात तो पहले आपको जानना है। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना का नहीं स्वीकार करिएगा। क्यों नहीं करेगा? कि आप प्रार्थना कर रहे हैं कि उसका ये काम हो जाए, परंतु नहीं करेंगे। अगर ये काम के पीछे उसका कुछ गलत स्वार्थ है, जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उनका अगर गलत स्वार्थ है, वो सोचते हैं कि इस काम होने पर हम ऐसा गलत कुछ करेंगे, तो वो प्रार्थना का नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? कि उसके चलते उसका प्रार्थना आप अगर कर रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना, परमेश्वर उस प्रार्थना सुन लिए, तो जिनके लिए प्रार्थना किए हैं उसका प्रार्थना तो आप सुन लिए, परमेश्वर ने सुन लिया, परमेश्वर ने उसका प्रार्थना के अनुसार फल दे दिया, लेकिन उस फल के चलते दूसरे को क्षति हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। हम आप इस दुनिया में सब कोई परमेश्वर का संतान है, हम उनके पुत्र हैं, पुत्री हैं, किसी का भी दुख वो देखना नहीं चाहते हैं। ऐसा होता है ना,
आपका अगर दो बेटा हो गया, दो बेटी हो गया, और दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं कि एक बोलते हैं कि उसको हम जहर दे देंगे, आप मान लेंगे? नहीं ना। वैसा ही सेम टू सेम परमेश्वर हम लोग का पिता है, हम लोग का फादर, बाबा, पापा, जो भी बोलते हैं। तो एक पिता होने के नाते वो नहीं चाहेंगे कि मेरा एक पुत्र के द्वारा दूसरा पुत्र का कोई नुकसान हो। ये बात को आपको समझना है। या आप समझ रहे कि हम प्रार्थना किए हैं, मेरा प्रार्थना नहीं सुना है, तो हम उनको नहीं मानेंगे कि उन्होंने मेरा प्रार्थना नहीं सुना, हम उनके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। ये बात गलत है। आप एनालाइज नहीं कर पा रहे कि उस प्रार्थना के पीछे वो प्रार्थना का आंसर क्यों नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं, उस प्रार्थना के पीछे क्या राज है कि इसलिए नहीं दे रहे। सबका प्रार्थना सुन रहे, आपका प्रार्थना काहे नहीं सुनेंगे? उन्होंने बोला है दरवाजा खटखटाओ तो खोल दिया जाएगा, तुम मुझसे मांगो तो उसको दिया जाएगा। उनका वचन सत्य है, उनका वचन ऐसा नहीं है किसी को दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए है। उसका वचन के पीछे ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि इस वचन के कारण हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि किसी और को नुकसान हो, किसी और का खराबी हो। ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, कोई भी पिता नहीं चाहेंगे। ठीक इसी कारण उन्होंने ऐसे ऐसे प्रार्थना का स्वीकार नहीं करते, फल नहीं देते, उत्तर नहीं देते कि उन प्रार्थना के कारण किसी और को नुकसान व हानि पहुंचे। दूसरा बात हो गया। तीसरा बात यह है कि हम प्रार्थना जो करते हैं क्या सच्चे मन से करते हैं? कोई बोल दिया कि भाई हाँ आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, तो आप फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए प्रार्थना कर दिए। हाँ पिता परमेश्वर, आप उनके लिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको ये दीजिए वो दीजिए, वो मांगते हैं ये चीज़ आपके पास, तो उनका विश्वास बढ़ाइए, वैसे प्रार्थना करिए, हम प्रार्थना कर रहे हैं इसीलिए आप उनको दीजिए, बस फॉर्मेलिटी पूरा हो गया, आप चले गए। ये प्रार्थना का भाव नहीं है। प्रार्थना आप करते हैं तो अपने सच्चे मन से करिए, परमेश्वर जरूर देंगे प्रार्थना का आंसर जरूर देंगे। हम प्रार्थना करते हैं, जिनके लिए जो भी देते हैं जो भी प्रार्थना करते हैं, निस्वार्थ भाव होना चाहिए। उस प्रार्थना के पीछे कोई गलत ना हो, किसी उस प्रार्थना के कारण किसी गलत ना हो, ये तो हम नहीं चाहेंगे, पिता भी नहीं चाहेंगे, इसलिए उस प्रार्थना का आंसर नहीं देते। चौथी बात यह है कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना कुछ प्रार्थना आंसर ऐसे भी देते हैं जैसे कि हम किसी का बुरा चाहेंगे कि भाई हम, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनका सारा धन संपत्ति सब कुछ खो जाए, तो वो एकदम लाचार हो जाए, बेकार हो जाए, एकदम भिखारी बन जाए, उसका सारा कुछ खत्म हो जाए। यही प्रार्थना आप करेंगे? किसी दूसरे को हानि पहुंचाने के कारण करेंगे? परमेश्वर कभी नहीं सुनेंगे। हम पहले ही बता चुके हैं, हम सभी उनके संतान हैं, पुत्र हैं। किसी भी एक पुत्र के कारण दूसरा पुत्र का हानि होना वो कभी नहीं स्वीकार करेंगे। इसीलिए प्रार्थना का ये भी एक ढंग है, ये भी एक तरीका है। आप अगर प्रार्थना करना चाहेंगे किसी के कारण, तो आप ये नहीं चाहेंगे किसी का बुरा चाहेंगे। अगर आप प्रार्थना के कारण किसी को बुरा करना चाहते हैं, वो प्रार्थना भी नहीं सुनेंगे। मेरा कहना यही था, आप लोगों से विनती था, आप लोग प्रार्थना करिए अपने के लिए, दूसरों के लिए, जो भी प्रार्थना करिए, वो भी प्रार्थना होना है निस्वार्थ भाव से। जो भी प्रार्थना करना है दूसरों के भलाई के लिए या फिर किसी का भलाई के लिए ही प्रार्थना करिए। परमेश्वर उसी प्रार्थना को जरूर आंसर देंगे, जरूर जवाब देंगे, उस प्रार्थना का जरूर स्वीकार करेंगे। थैंक यू, आप लोग वीडियो देखे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा रखता हूँ जो कोई प्रार्थना का सवाल में, प्रार्थना के बारे में किसी के अंदर कोई सवाल रह गया था, अगर सोच रहे थे कि मेरा प्रार्थना का क्यों जवाब नहीं देते परमेश्वर ने, तो हम आशा रखता हूँ कि मेरा वीडियो उनके लिए काम आएंगे। उनको ये समझा दिए कि कैसे प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना के पीछे क्या राज होना चाहिए, प्रार्थना के पीछे स्वार्थ नहीं होना चाहिए, प्रार्थना के पीछे कोई खराबी नहीं होना चाहिए कि उसके कारण, आपके प्रार्थना के कारण किसी और को नुकसान पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी आपका प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेंगे।
आशा रखता हूँ कि आपका मन में जो सवाल उठा था, जो भी सवाल था परमेश्वर के बारे में कि आपका प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हैं, वो सारा जवाब हम दे पाए हैं। फिर भी अगर कोई सवाल रह गया हो तो हमको कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए या फिर मैसेज करिए, व्हाट्सएप में मेरा नंबर दिया हुआ है। धन्यवाद।